आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो एक सच्चे वाकये पर बेस करती है और ये वाकया है एक सीरियल किलर का। और ये सीरियल किलर चार्ल्स था जो कि पेशे से एक नर्स है और उसने अपने 16 साल के कैरियर में अलग अलग हॉस्पिटल में काम करते हुए 400 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया। चार्ल्स अपने पेशेंट्स को दवाइयों के ओवरडोज से मार डालता था, लेकिन वो ऐसा क्यों करता था और इतने लोगों का कत्ल करने के बावजूद वो पकड़ा क्यों नहीं गया, ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट चार्ल्स से होता है और अभी अभी उसने दवाई के ओवरडोज से एक पेशेंट को कत्ल किया है। अगले सीन में हमें पार्कफील्ड हॉस्पिटल में एमी नजर आती है और एमी इस हॉस्पिटल के आईसीयू यूनिट में एक नर्स है और वो कुछ महीने पहले ही यहाँ आई है। इस वक्त एमी की ड्यूटी एक बूढ़े पेशेंट पर थी जिसे स्किन इन्फेक्शन था और अपनी ड्यूटी के दौरान एमी को अचानक ही चेस्ट में पेन होने लगता है और जब वो अपना डायग्नोसिस करवाती है तो उसे पता चलता है कि उसका हार्ट फेल होने का खतरा है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। लेकिन एमी के पास ना तो इंश्योरेंस थी और ना ही इतना पैसा कि वो अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवा सके, इसलिए एमी इस खबर से बहुत परेशान थी। इसके बाद हमें एमी की फैमिली नजर आती है जिसमें उसके 2 छोटे बच्चे थे, इसलिए एमी अपनी इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। और एक दिन एमी को पता चलता है कि उसे एक नई नर्स के साथ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा और इसके बाद पहली दफा एमी की मुलाकात चार्ल्स से होती है और चार्ल्स ने अभी अभी इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किया है। इसके बाद एमी चार्ल्स को हॉस्पिटल के कंप्यूटर और दवाइयों तक एक्सेस देती है और ड्यूटी के दौरान भी कभी कभी एमी को अपनी बीमारी की वजह से चेस्ट पेन होता रहता था और एक दिन चार्ल्स उसे देख लेता है और क्योंकि एमी चार्ल्स को अच्छा दोस्त समझती थी इसलिए वो उसे अपनी बीमारी के बारे में बता देती है, लेकिन वो साथ ही उसे बता देती है कि वो किसी और को इस बारे में न मत बताए और चार्ल्स उसे तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एमी को इस हॉस्पिटल में बस 4 माह और काम करना था, फिर उसे इंश्योरेंस मिल जाती और वो अपना इलाज करवा सकती थी। और अगले दिन जब एमी हॉस्पिटल आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पेशेंट की मौत हो चुकी है और उसकी मौत का सुनकर एमी को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो पेशेंट इतनी बीमार नहीं थी कि उसकी मौत हो जाती। इसके बाद हमें हॉस्पिटल्स के काम करने का तरीका समझ आता है कि हर हॉस्पिटल में रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट का काम है हॉस्पिटल को बदनामी से बचाना। और एक पेशेंट की अचानक से मौत हो जाने की वजह से हॉस्पिटल की बदनामी का डर था, इसलिए हॉस्पिटल इंतजामिया उसकी अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके साथ साथ हॉस्पिटल इंतजामिया को पुलिस की तरफ से भी कंफर्मेशन चाहिए थी ताकि वो ये प्रूव कर सके कि इस मौत में हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं। इसके बाद हमें 2 पुलिस ऑफिसर्स नजर आते हैं जो कि टिम और डैनी हैं और ये दोनों इसी केस की तहकीकात कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के लिए कुछ भी प्रूफ कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें इस मौत के बारे में 7 हफ्तों के बाद बताया गया था। इसके बाद लिंडा हॉस्पिटल में एक अनाउंसमेंट करती है कि एक पेशेंट की मौत की वजह से हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसलिए कोई भी स्टाफ मेंबर लिंडा की गैर मौजूदगी में पुलिस से बात नहीं करेगा। और जब डैनी को इस बात का पता चलता है कि स्टाफ से पूछगछ में लिंडा भी साथ रहेगी तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि जाहिर है कि लिंडा के सामने होते हुए उसका कोई भी स्टाफ मेंबर सच नहीं बताएगा। लेकिन हॉस्पिटल के वकील के दबाव की वजह से उन्हें लिंडा को तमाम इन्वेस्टिगेशन में अपने साथ रखना पड़ता है और सबसे पहले एमी से पूछगछ शुरू होती है और इसी वक्त लिंडा को किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ता है और इस मौके से फायदा उठाकर डैनी एमी से कुछ सवाल पूछने लगता है और एमी उस पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ के बताती है कि उसकी बॉडी में इंसुलिन की मिकदार ज्यादा थी और इतनी ज्यादा इंसुलिन उसकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए किसी ने ये इंसुलिन उसे बाहर से इंजेक्ट किया है। और इससे पहले कि वो एमी से कुछ और पूछ पाता लिंडा वहां वापस आ जाती है और एमी के जवाब की वजह से अब डैनी का शक चार्ल्स पर था, लेकिन एमी उन्हें बताती है कि चार्ल्स बहुत तजर्बाकार नर्स है, इसलिए वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। अभी भी कभी कभी एमी को काम के दौरान चेस्ट पेन होता रहता था, लेकिन चार्ल्स हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता रहता था और जब भी उसकी तबीयत खराब होती तो चार्ल्स उसका ध्यान रखता। और एक दिन एमी देखती है कि चार्ल्स कुछ दवाइयां निकाल रहा है, लेकिन दवाइयां निकालने वाली वेंडिंग मशीन में कुछ खराबी थी जिसकी वजह से बिना एंट्री किए भी उसमें से दवाइयां निकाली जा सकती थी, लेकिन एमी उस वक्त इस बात पर इतना ध्यान नहीं देती। और चार्ल्स एक दोस्त के तौर पर उसे कहता है कि उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी को अपनी बीमारी के बारे में बता दे ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो उसकी बेटी इमरजेंसी को कॉल कर सके। दूसरी तरफ डैनी ने लिंडा से हॉस्पिटल में दी जाने वाली तमाम दवाइयों की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन लिंडा ने उसे जो रिपोर्ट दी थी उसमें
में 6 पेजेस गायब थे। इसलिए डैनी को उस पर शक होता है कि लिंडा जरूर उससे कुछ छुपा रही है। और इसी तरह एक और हफ्ता चला जाता है और हॉस्पिटल में कैली एंडरसन नाम की एक पेशेंट आती है और किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी बॉडी में कुछ माइनर फ्रैक्चर्स थे। दूसरी तरफ डैनी के लिंडा पर गुस्सा करने की वजह से उसकी हॉस्पिटल में एंट्री बैन कर दी गई थी। इस वजह से अब ना तो वो इन्वेस्टिगेशन करने हॉस्पिटल में जा सकते थे और ना ही हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मेंबर उनसे बात कर सकता था। दूसरी तरफ एमी कैली को दवाइयां देने आती है और वो नोटिस करती है कि कैली की याददाश्त कमजोर हो रही है और वो अपने जिस्म को हिला नहीं रख पा रही थी। और जब एमी उसकी रिपोर्ट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके जिस्म में इंसुलिन की मिकदार बहुत ज्यादा है। और उसी वक्त कैली देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने मर जाती है। और ये मर्डर भी चार्ल्स ने ही किया था और वो चुपचाप कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। कैली का एक छोटा सा बेटा था और उसका हस्बैंड उसकी अचानक मौत से बहुत बिखर सा गया था। अगले दिन दोनों पुलिस ऑफिसर्स एमी के घर आते हैं क्योंकि उन दोनों को इन तमाम मर्डर्स के पीछे चार्ल्स पर शक था और एमी भी उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार थी। इसके बाद एमी अपनी एक पुरानी दोस्त से मिलने जाती है और इस दोस्त के साथ चार्ल्स ने पहले कभी काम किया था। एमी उससे चार्ल्स के बारे में पूछती है और उसकी दोस्त उसे बताती है कि जब चार्ल्स हॉस्पिटल में था तो हर हफ्ते किसी आईसीयू पेशेंट की मौत होती थी और ऐसा कभी साबित नहीं हो सका कि चार्ल्स ने कुछ गलत किया। लेकिन उसके वहां से जाने के बाद आईसीयू में मौतें काफी कम हो गईं। एमी ये सब जानने के बाद हॉस्पिटल वापस आती है और वो आकर देखती है कि सलाइन बैग में किसी ने सुई से छेद किया था, जिसका मतलब ये था कि चार्ल्स ड्रिप की मदद से पेशेंट्स को इंसुलिन का ओवरडोज देता था। और ये देखते ही एमी घबरा जाती है और उसे एक दफा फिर चेस्ट पेन शुरू हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने चार्ल्स को देखती है और चार्ल्स को अपने सामने देखते ही वो घबरा जाती है। उसी वक्त एमी देखती है कि उसे भी ड्रिप लगी है, इसलिए वो फौरन ही अपनी बॉडी से तमाम सिरिंजेस हटा देती है। लेकिन एमी नहीं चाहती थी कि चार्ल्स को पता चले कि उसे उस पर शक हो चुका है, इसलिए वो उसके साथ ही अपने घर जाती है। इसके बाद एमी पुलिस को सब कुछ बता देती है, लेकिन उन्हें ये सब कुछ साबित करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए थी। इसलिए वो सभी कैली के हस्बैंड के पास जाते हैं और उससे कैली की बॉडी का पोस्टमार्टम करने की परमिशन मांगते हैं और वो इस पोस्टमार्टम की इजाजत दे देता है। दूसरी तरफ एमी डैनी को रिपोर्ट देखकर बताती है कि लिंडा ने उन्हें आधी रिपोर्ट दी है और इसका मतलब ये था कि लिंडा हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाने के लिए चार्ल्स को बचा रही थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान चार्ल्स जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप लगाता था तो एमी फौरन ही सलाइन को बदल देती थी ताकि कोई और मरीज चार्ल्स का निशाना न बन सके। उधर कैली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी में 2 दवाइयों के ओवरडोज का पता चलता है और ये वही 2 दवा थी जो चार्ल्स ने उस रात मशीन से निकाली थी। अब एमी को ऐसा लगा कि इतने सबूत चार्ल्स को पकड़ने के लिए काफी हैं, लेकिन अभी भी चार्ल्स को कोर्ट में गुनहगार साबित करना मुश्किल था क्योंकि चार्ल्स ने अब तक जितने भी हॉस्पिटल्स में काम किया था वो चार्ल्स के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि चार्ल्स के बारे में मशहूर होने के बाद उन तमाम हॉस्पिटल की रेपुटेशन खराब हो जाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंडा चार्ल्स को उसकी जॉब से निकाल देती है और वो ये बहाना करती है कि उसने अपनी सीवी में कुछ बातें गलत बताई हैं और साफ पता चल रहा था कि लिंडा के चार्ल्स को निकालने का मकसद ये है कि वो हॉस्पिटल को बदनामी से बचा सके। और जब एमी को इस बारे में पता चलता है तो वो घबरा जाती है क्योंकि हर हॉस्पिटल अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए चार्ल्स को इसी तरह निकाला करता था और इसी वजह से वो कभी पकड़ा नहीं गया। और जब एमी अपने घर आती है तो वो ये देखकर डर जाती है कि चार्ल्स उसके बच्चों के साथ पहले से ही घर में खेल रहा था और एमी अपने ऊपर काबू पाते हुए उससे उसकी नौकरी छिन जाने के लिए दुख का इजहार करती है। लेकिन चार्ल्स का कहना था कि नौकरी तो उसे दोबारा मिल जाएगी, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि वो इस नौकरी की वजह से एमी से मिला। और इस मौके पर चार्ल्स उसे याद दिलाता है कि उसकी इंश्योरेंस का टाइम मुकम्मल होने में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं और वो चाहता था कि वो 4 हफ्ते एमी के साथ ही रहे ताकि इमरजेंसी में वो उसकी मदद कर सके। लेकिन एमी उसकी इस बात का मकसद समझती थी, इसलिए बहाना बनाकर वो उसे वहां से जाने का कहती है और चार्ल्स उसकी बात मानकर आराम से वहां से चला जाता है। और अगले दिन एमी पुलिस के सामने बैठकर चार्ल्स को फोन करती है और उसे लंच पर मिलने के लिए कहती है और एमी को किसी भी तरह चार्ल्स के मुंह से सच्चाई निकलवानी थी। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और यहाँ एमी को पता चलता है कि चार्ल्स को एक दूसरे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई है। और इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद अचानक ही एमी चार्ल्स से उन मर्डर्स के बारे में बात करती है
लेकिन जो ही एमी उन मर्डर्स के बारे में बात करती है तो चार्ल्स एकदम चुप हो जाता है, और जब एमी हिम्मत करके उससे दोबारा पूछती है तो चार्ल्स उसका हाथ झटक कर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब पुलिस को ये पता चलता है कि चार्ल्स हॉस्पिटल वापस जा रहा है तो वो अपने डिपार्टमेंट को चार्ल्स के बारे में इतला कर देते हैं, और इससे पहले कि चार्ल्स हॉस्पिटल पहुंचता पुलिस उसे रास्ते में ही पकड़ लेती है और उसे पूछगछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स उससे उसके मर्डर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन चार्ल्स अपना मुंह नहीं खोलता। लेकिन जब डैनी उसे उसके मर्डर का तरीका बताता है तो उसी वक्त चार्ल्स के हाथ पैर कांपने लगते हैं, और ये सुनते ही वो उन पर पागलों यानी साइको की तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद डैनी एमी के पास जाता है और उसे बताता है कि चार्ल्स उन्हें कुछ बता नहीं रहा, इसलिए वो जल्द ही रिहा हो जाएगा। अगरचे चार्ल्स एमी का अच्छा दोस्त था, लेकिन चार्ल्स की वजह से बहुत से खानदानों को बहुत दुख सहना पड़ा था, इसलिए एमी फैसला करती है कि वो चार्ल्स से बात करके उससे सच उगलवाएगी। अगरचे एमी जानती थी कि अगर चार्ल्स ने सच ना बोला तो पुलिस उसे आजाद कर देगी, जिसके बाद वो एमी के लिए एक मुश्किल खतरा बना रहेगा। लेकिन एमी हिम्मत करके उसके पास आती है और वो चार्ल्स को अपना स्वेटर देती है, क्योंकि उस दिन बहुत ठंड थी और चार्ल्स को बहुत ठंड लग रही थी। और वो चार्ल्स से कहती है कि जब उसे इन मर्डर्स के बारे में पता चला तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि चार्ल्स ने उसकी बीमारी में उसकी बहुत मदद की थी। जिस पर चार्ल्स उसे कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद एमी उसे सच बोलने के लिए कहती है और यहाँ चार्ल्स मान लेता है कि उसी ने सभी को मारा है। इसके बाद वो उन्हें अपने कुछ पेशेंट्स के नाम भी बताता है, लेकिन उसने 16 सालों में कितने लोगों को मारा था उसे अब उनके पूरे नाम और तादाद याद नहीं थी। और उसके इस बयान के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे 29 लोगों के मर्डर की सजा में उम्र कैद होती है, क्योंकि चार्ल्स को सिर्फ 29 लोगों के नाम ही याद थे और असल में मरने वालों की तादाद तकरीबन 400 तक थी। लेकिन चार्ल्स ने ये कभी नहीं बताया कि उसने ये तमाम मर्डर्स क्यों किए, बल्कि अपनी स्टेटमेंट में उसने बस ये कहा कि वो लोगों को सिर्फ इसलिए मारता गया क्योंकि उसे किसी ने रोका ही नहीं, और अगर उसके खिलाफ किसी ने पहले कंप्लेंट की होती तो शायद इतने बेकसूर लोग ना मारे जाते। चार्ल्स आज भी न्यू जर्सी में उम्र कैद काट रहा है, जबकि दूसरी तरफ एमी का हार्ट ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया और वो अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रही है। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।